आज 13 तारीख मात्र 3 दिवस इस सन 2024 के वर्षावास के आज गुरुदेव के मुखारविंद से, जैसे गुरुदेव ने कल फरमाया था, ऐसे यहाँ पर अरहम विद्या परिवार, स्थानकवासी युवक मंच, अरहम युवती मंच एवं दशमेश नगर श्रावक संघ को कल सूचना दी गई थी। मध्य संघ वही दक्षिण मध्य दशमेश नगर, गुरुदेव एक ही है। जी गुरुदेव। तो सबसे पहले गुरुदेव यहाँ पर कृतज्ञता के लिए 5 महीने हो गए संभाजी नगर आने के लिए, और दशमेश नगर और दक्षिण मध्य संघ ये कि ये अब तक ठीक। चलो ठीक है। तो सबसे पहले गुरुदेव यहाँ पर अरहम विद्या परिवार वालों को आग्रह करूंगा, संभाजी नगर की अरहम विद्या परिवार की हाँ जल्दी से ना, अपने पास समय की उतनी ही सीमा है, जल्दी से आगे पहुंच जाए। अरहम विद्या परिवार के टेनर्स, हाँ आ जाओ आगे। कर्मा आपको पता है, आपको पता है वो जो आपके हैं ना, वो कई दिनों से नहीं आ रहे थे, आज आ गए हो। कौन चाहिए? पुष्पा जी जैन है। थोड़ा शार्प करून टाक ना, आवाज फॉर्मट शार्प कर, दोनों बैलेंस करून टाक लागला, दोनों बैलेंस कर। कहीं पर भी हम पहुंचते हैं, जब से अरहम विद्या का ये अनुष्ठान अभियान शुरू हुआ, किसी भी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये अनजानापन लगता नहीं, और मुझे कुछ पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारा माल रेडी मिल जाता है। चाहे मैं रायपुर पहुंचूं, चाहे संभाजी नगर पहुंचूं, चाहे चेन्नई, चाहे बेंगलोर, चाहे महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में पहुंचूं, ये देव गुरु के प्रति समर्पित ये लोग पंकज भाव ने 4-5 बार मुझे कहा है कि बोले महाराज साहब, आपकी अरहम विद्या की बहनें जिस तरीके से काम करती हैं, नो वॉइस, चुपचाप काम करना, शालीनता से काम करना और निकल जाना है। संभाजी नगर का यह वर्षावास आप सभी को तो उल्लास और उमंग था ही, लेकिन ये जितनी भी बहनें यहां खड़ी है ना, इन्होंने अपने परिवार वालों को कह दिया था कि 4 महीने के लिए हमको भूल जाओ। और परिवार वालों ने भी मेंटेलिटी बना ली थी कि अब 4 महीना ही अपना को नहीं है। निरंतर इनकी इस अभाव के साथ सेवा है। और सेवा इतने काम करने के बाद ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना कि जो केवल थप्पड़ मारने में मास्टर है, थपकी देना जिसको पता ही नहीं है।
ये जो कुछ बोल रहा हूं मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। बाकी जब ये लोग पर्सनल मिलते हैं तो इनको थपकी मिलती ही नहीं मेरे, ना शब्दों से, डांट जरूर मिलती है। और ये डांट बड़े प्यार से ले लेते मेरी। और डांट खा करके इनका सोच क्या बनता है कि अपनी सौभाग्य के गुर्दों ने डांटना पड़े। अपनी सौभाग्य क्यों? ये नहीं बोलते कि गुर्दों डांटते क्यों है, केवल स्वयं की तरफ देखते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया कि गुर्दों को दुख हुआ। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, मैं बहुत समृद्ध और श्रीमंत हूं इन लोगों के कारण से। अनकंडीशनल डिवोशन किसको कहते हैं ये देखना हो तो इनके तरफ देख लेना है। अब वो भाव से कैसे सेवा की जाती है इसका नजारा देखना हो तो इनके तरफ देखना है। और यहां गिफ्ट तो कुछ मिलती ही नहीं और फ्री भी कुछ नहीं मिलता है। नो गिफ्ट नो फ्री। जो भी इन्होंने सीखा है चार्जेस देकर के सीखा है। और इस तरीके से जिन शासन को केवल एक लक्ष्य इनका है, एक ध्येय है कि गुरुदेव का सपना सच करना है। मैं कहता हूं परमात्मा का सपना सच करना है। और ये कहते हैं कि गुरुदेव का सपना सच करना है। पूरे चतुर्मास के दौरान ही नहीं, चतुर्मास के पहले से आप लोग देखते आए हो। आवो भाव की एक मिसाल, समर्पण का एक ज्वलंत जीवंत प्रतीक कैसे लोग मैनेज करते हैं यही जाने। घर का काम भी देखना, ये भी संभालना, निरंतर सातत्य से। जितना बोला जाए इनके लिए उतना कम है। और ये सच्चाई है कि मेरे जिंदगी को 2 से माइनस कर दो तो तुमको प्रवीण ऋषि नजर नहीं आएगा। एक गुरुदेव को और एक अरम मिर्जा को, इन दोनों को माइनस कर दो तो कुछ नहीं मेरे पास। इतना ही बोल सकता हूं इनके लिए। तिथयरा सव्य पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिम सवेदि संतु। ठीक है। इच्छा कारण संदेशवहम, इच्छा कारण संदेशवहम। A small gratitude for Gurudev from Arnab Vidya परिवार। चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को नमन। इस मंच पर विराजित सभी चारित्र आत्माओं को वंदन नमन। जिनके मुख पर तेज है, तेज में है सौम्यता। जिनके वाणी में ओज है, ओज में है मधुरता। जिनके कार्य में शौर्य है, शौर्य में है दक्षता।
जिनके जीवन में अध्यात्म है और अध्यात्म है सरलता, जिनके हृदय में वात्सल्य है और वात्सल्य में है प्रवीणता, गरिमा गुरु की अनंत है, गुण गौरव भंडार, जन जन के है देवता, वंदन बारंबार। Aram Vidya is a concept in a simple way to explain Jain Dharma to new generation to make a strong base of new world. नूतन पुरातन धर्म अध्यात्म और विज्ञान में किया है स्थापित सामंजस्य, पारंपरिक आस्था और सांस्कृतिक मूल्य को किया सरल भाषा में रूपांतरित, जन्म से लेकर मरण तक सहजता से हर पड़ाव को बताई है साधना, भक्ति से करे अगर आराधना, हर समाधान की उज्जवल किरण है यह साधना। जुड़कर अरहम विद्या से हमने लिया है जीवन का बेस्ट डिसीजन, क्योंकि अरहम विद्या की हर फैकल्टी है गुरुदेव का नया विजन। दिन प्रतिदिन नई रोशनी, नए मार्ग की ओर बढ़ रहा है अरहम विद्या, इस दुनिया और नूतन पीढ़ी को एक उज्जवल धार्मिक से जगमगा रहा है अरहम विद्या। हमारे गुरुदेव का सपना हर कोई माने भगवान महावीर को अपना, करते हैं हम श्रद्धा सुमन अर्पण, हर पल हर क्षण रहेगा हमारा आपके प्रति समर्पण। जय जय हर्ष हर्ष। बोले आप उसकी डोलती जीवन की नैया थाम ले, ना किसी ने आज तक महिमा बखानी आपकी, आपका शरणा मिला ये पुण्यवानी हमारी, मिल गई राहें सुनी जो देववाणी आपकी, देववाणी आपकी, सारा कॉइन गड्ढू में चले धन्यवाद गुरुदेव। आज इस अरहम विद्या परिवार में अष्टमंगल के आज समारोह के इस कार्यक्रम में शिविर के संघ एक सम्मान पत्र देना चाहता है अरहम विद्या की एक टीचर सुश्राविका श्री पुष्पा जी जैन को। मैं चाहूँगा पुष्पा जी जैन आप गुरुदेव के सन्मुख पधारे। आपको वर्षी तप की साधना भी है। सभी धर्म सभा ने यहाँ देखा है इन सब टीचर को अभी 5-7 मिनट में गुरुदेव ने कृतज्ञता व्यक्त करने सभी को बुलाया। कोई भी फोटो के लिए गुरुदेव के समक्ष आकर खड़े नहीं हुए, सब गुरुदेव के चरणों के समक्ष खड़े हुए गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए। और संघ के अध्यक्ष ने विनंती करने के बाद यह सब बहनें गुरुदेव के समक्ष आकर एक फ़ोटो खींचने के लिए राज़ी हुई। ऐसी सेवाभावी बहनों को औरंगाबाद संघ की ओर से बहुत बहुत शतशः वंदन नमन। जिन शासन और धर्म के प्रति जब अनंत आस्था और श्रद्धा दिल में दृढ़ होती है तो अंतर्मन में गुरु कृपा का प्रसाद मिलता है। निरंतर एकांतर की तप साधना में रहते हुए भी सदैव विनम्रता पूर्वक अपनी सेवा और भक्ति संघ समाज के लिए प्रदान करने वाला आपका कार्य अभिनंदनीय है। उपाध्याय भगवंत परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के ऐतिहासिक चातुर्मास एवं अरहम विद्या के सभी शिविर और विशेषकर गर्भ संस्कार के नीति मूल्यों के कार्य को बड़े सहज भाव से करने वाला आपका व्यक्तिमत्व, आपकी गुरु श्रद्धा भक्ति भावना का तथा आपकी निस्वार्थ सेवा का बहुमान करते हुए यह सम्मान पत्र आपको प्रदान करते हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ छत्रपति संभाजी नगर। मैंने पुष्पा जी जैन कृपया गुरुदेव के सन्मुख पधारे। संघ के अध्यक्ष श्रीमान झुंबरलाल जी साहब, चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान पंकज जी फूलफगर के। व्यक्तिगत रूप से मैंने किसी ग्रुप का जिक्र नहीं किया,
क्योंकि दिलीप जी सबका जिक्र मुक्तिया। करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि आपके छोटे छोटे बच्चों को अष्टमंगल का शिविर किड्स फॉर का चलता रहा है, स्मार्ट किड्स। और उन बच्चों ने, उनके पेरेंट्स को आप पूछ सकते हैं कि बच्चे कैसे मोबाइल से दूर हो गए, किस तरीके से न्यू जनरेशन को इन लोगों ने सहज जोड़ लिया है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। बोलो दो शब्द थकी फौजे, बोलो बोलो। वर्षित तपस्वी की दीर्घ तपस्वी की अनुमोदना बारंबार। वर्षित तपस्वी की दीर्घ तपस्वी की अनुमोदना बारंबार। हम करते हैं अभी अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। और इस पूरी औरंगाबाद की अरमिजा की टीम की मूल प्रेरणा स्रोत कोई है तो जिन्होंने अनुमोदना करी वो है। ये उनके ही 2012 का चतुर्मास जिसने संभाजी नगर को अरमिजा से परिचित कराया है। मैं तो यहाँ बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन उसके पहले से अरमिजा के साथ यदि ये लोग जुड़े हैं तो उसकी प्रेरणा, उसकी मेहनत उनकी है। और इस चतुर्मास में शिरडी में आपकी बेटियां पहुंचे थी। अरहम युवती मंच पहुंचे आगे। आपके समाज में मैं रास्ता खोज रहा हूँ, अब तक रास्ता बन नहीं पाया है। आपके समाज में युवती मंडल की उम्र लंबी नहीं होती है। मैक्सिमम कोई भी युवती मंडल बनता है तो 3-4 साल बहुत हो गए। वो 4 साल के बाद तो पता नहीं कौन कहाँ पंछी उड़ के गया और पेड़ वैसा ही खाली रह गया है। प्रयास जारी है कि, और बहुत जरूरी भी है, हाँ? बहुत जरूरी भी है। मैं बिना क्षेत्र का नाम लिए आपके साथ का कल का प्रसंग शेयर करना चाहता हूं, क्या स्थिति बनती जा रही है। एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली आपके समाज की बेटी, कितने क्लास में? 9वीं क्लास में। और उसके पिछले 2-2.5 साल से अफेयर चल रहा है। अब सोचिए अफेयर कितनी उम्र में शुरू हुआ है। और कुछ दिन पहले उस लड़के के साथ वो चले गई, लेकर आया उसको वापस। उसके शब्द आपके पास पहुंचा रहा हूं। और माँ बाप को भी कह रही है, महासती के पास भी बोलकर गई है, मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। उम्र क्या है? 14-15 साल की। 9वीं क्लास में पढ़ रही है और वो लड़का 11वीं क्लास में। कास्टिज्म का तो पूछो ही मत। महासती जी ने उसको पूछा, और उस लड़के की माँ घरों में काम कर करके घर चलाती है, पिताजी है नहीं। उसको पूछा, वो
क्या है उसके पास? वो उसका बोले नहीं, वो मुझे कर देगा सर। बोले क्या करेगा? उसके पास उसकी ही शिक्षण की व्यवस्था नहीं, उसकी माँ घरों में काम करके करती है। मैं बेसिक बात पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूँ। उस लड़की के वाक्य है, वो मुझे समझ के लेता है, घर में मुझे कोई समझ के नहीं लेता है। ये आज की स्थिति है। और ऐसे समय में सबसे ज्यादा फोकस किसी पर करने की आवश्यकता है तो 12-13 साल से लेकर तो ये 17-18 साल पहले कहते थे अपने यहाँ 16 वर्ष धोक्याचं। अब पंक्ति बदल दीजिए, अब 12 वर्ष धोक्याचं है। अब 16 साल का विषय नहीं रहा। और कल के केस के बाद तो सोचना पड़ रहा है कि 10वां साल धोखे का कहने लग जाएगा। आंखों पर पट्टियां तुम कितनी बांध लो, आंखें कितनी मौन लो, सच्चाई चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए भावना थी और भावना आज भी है। और उसी भावना से इनको, ये जो आगे खड़ी है और 4-5 लड़के आती है साथ में, वहाँ पर सीढ़ी आई थी और इनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि युवतियों का एक ग्रुप बने। और उस समय इनको कहा भी था मैंने। मेरा सबसे सुंदर युवती शिविर के अनुभव है चेन्नई और बेंगलोर के। 500 लड़कियों का शिविर हर साल, हर संडे को होता था। 500 लड़कियां हर संडे होता था। उस समय आज भी उसको याद करता हूँ, 2011 को एक साथ 3 शिविर चलते थे। एक पंडाल में, एक फर्स्ट फ्लोर पर, एक ऊपर सेकंड फ्लोर पर। और उससे मेरे पास ट्रेनर भी नहीं थे। उस शिविर में काम करना, शुरुआत कर देना, दूसरे शिविर में आना, दूसरे शिविर में थोड़ी शुरुआत कर देना, तीसरे शिविर में पहुंचना, तीसरे शिविर में थोड़ा सा लाइन लगा देना, बस वो राउंड लगाते रहता था। अभी तो मेरे पास ट्रेनर है, काम संभालने वाले। लेकिन इस चतुर्मास में एक शुरुआत हुई अरम युवती मंच की। पिछले कुछ दिन मैंने 6-7 दिन इन लोगों के जो आए उनका क्लास भी लिया। आप सभी से आग्रह करता हूं अभी भी कि आप लोग अपनी जनरेशन को जोड़ो और एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करो, एक ऐसी सिस्टम बनाओ, एक प्रोटोकॉल बनाओ कि जिसकी सगाई होगी उसकी शादी तब तक नहीं होगी जब तक वो नए मेंबर को ग्रुप में नहीं जोड़ेगी। कुछ भी करना पड़े, आउटगोइंग चालू रहती है, इनकमिंग होती नहीं है। युवती ग्रुप का समाप्त होने का कारण क्या है कि आउटगोइंग खुली है, इनकमिंग होती नहीं है। तो एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए आपका। बना नहीं पाया हूं मैं आपका स्ट्रक्चर, आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का पूरा उपयोग नहीं कर पाया हूं। लेकिन उम्मीद करता हूं आपसे, अपने शिविर के लिए बहुत काम किया। युवा महोत्सव हुआ तो उस समय आपने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। गुरुदेव के जन्मोत्सव में ऐसी मास्टर है कि मेरे सामने बैठे बैठे 10 नाम फोन पर लिख ली कि मैं 8 कर रही हूँ, तुझे करनी है। और कमाल की, वो जिसको फोन करती बोले नहीं बोले मैं कर रही हूँ, तुझे करना पड़ेगा, बोले लिख देना। इन लोगों ने 20 8 फोन पर मेरे सामने लिखा नहीं। इसका मतलब इनके पास ये स्किल है, बस इस स्किल का थोड़ा उपयोग करने की आवश्यकता है। अपने समय समय पर बहुत सेवाएं दी, पर्युषण पर्वों में भी दी, जन्मोत्सव में दी। आपकी सेवा के प्रति यही मंगल भावना कि आपकी आस्था निरंतर वर्धमान रहे, समाज में आपके माध्यम से एक व्यवस्था बने। जैसे मुस्लिम समाज में है कि उनका बच्चा मदरसे में जाएगा ही जाएगा,
एक ऐसी परंपरा तुम्हारी होनी चाहिए कि 10 साल के बाद बेटी तुम्हारे क्लास में आएगी ही आएगी। एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग बना सकती हो कि सीनियर का कोई सुनेगा नहीं, तुम्हारी बात तुम्हारी सहेलियां सुनने से इनकार नहीं करेगी। वो मैंने देख लिया, तुमने फोन पर आठाया लिखाई है, तो ये तुम लोग कर सकते हो, जरूर करो। तीर्थंकर परमात्मा की कृपा तुम्हारे पर निरंतर बरसती रहे। जो सीखा, जितना सीखा उसको बनाए रखना। कल कई माँ बाप ये नहीं कहे कि हमारा सबरा क्लास में गई थी, इसी किसी निकली, ऐसा नहीं हो। बस उतना ही चाहिए तुम्हारी ओर से, उतना ही चाहिए तुम्हारी ओर से कि जिन शासन की ज्योत बन करके जीना, तुम्हें भी सुकून मिले, परिवार वालों को भी सुकून मिले और हमें भी गौरव की अनुभूति हो। तिथेरा तो बस। आई नंबर है। युवती मंडल के सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि गुरुदेव के सन्मुख पधारे व इस 2024 की एक यादगार फोटो आपके साथ और इसके बाद नंबर है संभाजी नगर का ये श्रावक संघ और चतुर्मास समिति पूरे चतुर्मास में जिनके बलबूते पर बड़ी गर्दन सीधी करता रहा और छाती चौड़ी करता रहा, वो है यहाँ का युवक संघ। आमंत्रण है युवक संघ को, युवक संघ के सभी मेंबरों को। स्थानकवासी युवक संघ जिन्होंने इतने कुशल नियोजन से इस पूरे चतुर्मास की दर्शनार्थियों की आवास निवास की व्यवस्था को इतने टेक्नोलॉजी के साथ कंडक्ट किया, मैनेज किया कि संघ का एक बहुत बड़ा भगीरथ काम इन्होंने संपन्न किया है। और केवल आवास निवास व्यवस्था का ही सवाल नहीं, संघ भी महसूस करता है, मैं भी महसूस करता हूँ, गुरुदेव के जन्मोत्सव की व्यवस्था में यदि युवा शक्ति नहीं जुड़ती तो उस ऊंचाई पर वो उत्सव कभी नहीं पहुंचता। चाहे वो जाप की व्यवस्था हो, चाहे तपस्या की व्यवस्था हो, चाहे पारने की व्यवस्था हो, चाहे प्रवेश का मंगल यात्रा उत्सव हो, किसी की ओर नजर उठती थी तो केवल इस युवक संघ की ओर। शुरुआत के 15 दिनों में तो इन्होंने शिविर की वो गरिमा बनाई थी रात के क्लास की कि कांकरिया भवन छोड़ करके सीधा वर्धमान समोसर में पहुंचना पड़ा था। पर जन्मोत्सव के बाद फिर वो भट्टी तप ही नहीं पाई। लेकिन एक बात तो पक्की, ये लोग चाहे तो भट्टी तपा सकते थे कि तपा कर बता ही दी थी, इनके पास स्किल तो तपाने की है। ठाने तो किसी पहाड़ को इधर से उधर उठा करके रखने में कम नहीं है, बहुत संस्कारी है, श्रद्धाशील है और पूरे युवक संघ को एक साथ लेकर के चलना इनके बस की बात है। सभी प्रोफेशन में, व्यवसाय में है और आज के ज़माने में आपके यहाँ तो आपको पता है, एक के साथ दूसरा चलता नहीं आपको, और उसके ये परिणाम सामने है। लेकिन बहुत प्रेम से काम किया इन लोगों ने, बहुत आस्था से काम किया, बहुत सजगता से काम किया, बहुत कुशलता से काम किया। जो भी काम हाथ में लिया उस पर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया, नजर टिक गई इन पर। एक अभियान इन्होंने हाथ में लिया और बहुत कम समय में लिया। कल्पना इनकी बहुत लंबे समय की थी, डायरेक्टरी बनाने की,
और सोचता हूँ कि करीबन 70% तो काम 70% काम इनका पूरा हुआ है। चाहे तो 8-10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, चाहे तो। टेक्निक तुम्हारे पास सारे हैं, सारे टेक्निक के मास्टर हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत अभिनंदन आपका कि आपके कारण से संभाजी नगर और की युवा शक्ति से मुलाकात हुई, युवा शक्ति के साथ काम करने का अवसर मिला। भावना हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी कि आप में से हर व्यक्ति भगवान महावीर के शासन का राजा संप्रति बने, राजा कुमारपाल बने, वस्तुपाल बने, तेजपाल बने। क्योंकि आप ही संघ और समाज के भविष्य हो। आपका संगठन ही केवल आपका संगठन नहीं है, ये समाज के उज्जवल भविष्य का संगठन है। आपका एक एक कदम समाज के उज्जवल भविष्य का कदम है। इस दृष्टि से मैं आपके कदमों की अभिनंदन करता हूँ, आपके हौसले को बधाई देता हूँ और निरंतर ऐसे ही इस काम में समाज के आगे बढ़ते रहे। यह आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना है। स्थानकवासी युवक संघ के सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि गुरुदेव के सन्मुख पधारे। दक्षिण मध्य संघ, दशमेश नगर, दक्षिण मध्य श्रावक संघ, दशमेश नगर व उस क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, वहाँ के सभी रहवासी, मेरा आग्रह है कि आप सभी गुरुदेव के सन्मुख पधारें। दक्षिण मध्य श्री संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान पारस जी तातेड़, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान मनीष जी आचलिया एवं सभी सदस्य। बिहार के बाद ही मिलेगा मनीष साहब, मैंने तो ऐसा सोच लिया था कि अब मनीष मिलेगा बिहार के बाद ही। गुरुदेव, दक्षिण मध्य श्री संघ की कृतज्ञता व्यक्त करने के पूर्व युवक संघ के हितेश जी कांकरिया अपनी भावना यहाँ पे रखना चाहते हैं। बढ़िया, थोड़ा उनको सुन लेता हूँ फिर आपको बोलता हूँ। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। मम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, परम पूज्य मिश्री लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन नमन। अत्र विराजित युवाओं के शिल्पकार, उपाध्याय प्रवर, अरहम विजा प्रणेता परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मधुर गायक मधुर भाषी परम पूज्य श्री तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब तथा सती वृंद परम पूज्य प्रीति दर्शन जी महाराज साहब आदि ठाणा के श्री चरणों में कोटिशा वंदन नमन। उपस्थित देवानुप्रिय श्रावक श्राविकाओं को सादर जय जिनंद। आज सच्चे दिल से कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव, आपकी गुरु कृपा हम पे इस संभाजीनगर क्षेत्र पे बरसी, तभी संभाजीनगर की चारों दिशाओं से पवित्र हो गया है। आपकी ज्ञान गंगा से युवा शक्तियों को एक नया आयाम मिला, सब में एक नई उमंग, उल्लास, चेतना पॉजिटिव हो गया। पहली बार संभाजीनगर में वर्धमान समूह शरण की रचना हुई, इसके साक्षीदार हम युवा शक्ति है। गुरुदेव, आपने हमें सिखा दिया कि युवाओं को उल्टा करे तो वायु बन जाता है, और ये ही वायुदेव की ऊर्जा लाने का काम आपने हमें किया है। हम सभी को जीरो से हीरो बनाने वाले परम उपकारी गुरुदेव, आज आपसे पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। गुरुदेव, हम जैसे चातुर्मास का फिक्स हुआ तो पंकज अंकल, इंदर अंकल से बात हुई और हम कुछ 8-10 हम युवक जलगांव आपके दर्शन हेतु पधारे। तो पहले दर्शन किए और आप में फर्स्ट टाइम हम दर्शन हुए थे। तो आपका एक जो ये था कि आप करना क्या चाहते हो, युवा चातुर्मास में क्या करना चाहते हो, उससे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि भाई हम करना क्या चाहते हैं। यानी जैसे कि युवा एक ये रहता है कि चातुर्मास के अंदर
गुरुदेव ने बोल दिया और हमने कर लिया, इतना ही रहता है हम जो भी चातुर्मास में। बट आपका विजन हमें जब समझा नहीं, बट हम थोड़ा सा और दिन गए, विहार का समय आ गया, विहार में लगे, फिर थोड़ी सब बातें हमें थोड़ी समझ में आई कि गुरुदेव का विज़न क्या है। और जब समझ में आया कि गुरुदेव का विज़न एक बहुत ऊंचाई तक हमें लेके जाने वाला ही विज़न था, उस तरीके से लेके हमें जेनोलॉजी इन प्रैक्टिकल लाइफ का गुरुदेव ने हमें शिविर लेने बोला। रात में 10 से 10:30 बजे तक वो शिविर रहता था। वो शिविर के अंदर एक छोटी छोटी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो हमें गुजरना पड़ रहा है, वो जेनोलॉजी से कैसे हम उसको कर पाते हैं और कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। एक सभी युवाओं को एक अलग से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो। जैसे हमें कोई लोग पॉलिटिकल है, उनके में भी बहुत ज़्यादा उसका एक अच्छा इफ़ेक्ट हमें रहा। हमें संघ ने एक जवाबदारी दी आवास निवास समिति की। वो आवास निवास समिति के लिए भी हमें मतलब ऐसा डर लग रहा था कि कैसे होगा, इतने सारे लोग आएंगे, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है। पर पंकज अंकल, इंदर अंकल, जुम्मल दावसा, मिठाल दावसा, इनका बहुत ज़्यादा युवाओं के ऊपर एक सपोर्ट रहा कि आप जो कुछ करना है करो, कुछ भी लगे तो हमें बोलो, हम पूरी तरीके से उसके लिए हम समर्थ हैं और हम पूरा तरीके से हम सपोर्ट करेंगे। आनंद जल महोत्सव का प्रोग्राम हो, पर्यूषण महापर्व की साधना हो, उत्तराधान सूत्र का ये हो, मेन बोले तो जैन जनगणना जो हमारा एक 2 साल से हमारा एक ये था, सपना था कि हम जनगणना करना चाहिए, पर हम वो कर नहीं पा रहे थे। और गुरुदेव आपके पास में हम बैठ के 15 मिनट के अंदर हमने वो डिसीजन लेके उसका ना प्लानिंग हुआ था ना कुछ हुआ था, आपकी कृपा बरसी और हमने वो जैन गणना का प्रोग्राम पूरे फाइनल कर दिया। और आज ऐसी कंडीशन है कि उसके ऊपर अच्छे से वर्किंग चालू है और कुछ ही दिनों में डायरेक्टरी बोलो या ऑनलाइन का बोलो, वो पूरा हम उसका ये कर पाएंगे। सबसे मेन इसके अंदर गुरुदेव इसमें श्रावक संघ चातुर्मास समिति का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। हमारे युवाओं के नेता पंकज अंकल फुलपगर हमें अध्यक्ष बोल के हमें मिले। उसलिए हम चातुर्मास के अंदर युवा शक्ति का बहुत ज़्यादा ताकत हम बता पाए। तो और गुरुदेव आपसे 1-2 मिनट की परमिशन भी लेना चाहता हूँ कि पंकज अंकल का आज जन्मदिन है, तो पंकज अंकल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम पूरे युवा शक्ति का तरफ से एक स्वागत भी करना चाहते हैं। तो करिए, पंकज के लिए कौन मना करेगा। गुरुदेव आखिरी में और साथ में गुरुदेव हमारे मित्र युवा प्रकाश भाई कोटेचा, जो 4 महीने तक लगातार हर तरीके से मतलब कोई भी चीज़ ऐसी बोलती नहीं आएगी क्या उन्होंने वो चीज़ बोली और की नहीं है। तो एक हमें भी एक गर्व होता है कि हमारे साथी, हमारे युवा साथी एक प्रकाश जी कोटेचा, इन्होंने 4 महीने लगातार 24 घंटे अवेलेबल रह के 300 मतलब पूरा कभी भी उनको फ़ोन किया कि दादा बोलो, इतना ही रहता था और वो काम तुरंत के तुरंत हो जाना, ये उनका लक्ष्य रहता था। तो हम उनका भी सत्कार करना चाहते हैं, आपकी परमिशन लेते हैं गुरुदेव। अतः गुरुदेव देवगुरु धर्म की कृपा हम पे युवाओं पे बरसती रहे। आपके समय समय पर मार्गदर्शन हमें मिले, आपके चरण शरण में हमें सदा स्थान मिले, यही मंगल कामना करता हूँ। जाने अनजाने में हम युवाओं की ओर से किसी भी कार्य में किसी भी स्वरूप से गुरुदेव आपकी और श्री संघ की दिल दुखा हो तो क्षमा याचना करता हूँ, आप क्षमा प्रदान करेंगे ऐसी आशा रखता हूँ। जय जितेंद्र, जय गुरुदेव। 2 मिनट के लिए आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मैं चतुर्मास के पूर्व क्षेत्र में घूम रहा था और उसमें दक्षिण मध्य संघ में दशमेश नगर पहुंचा। कह सकता हूं इनको कि जैसे ये है वैसे इनका स्थानक नहीं है, जैसे ये है वैसे इनका स्थानक नहीं है। लेकिन जैसे इनका स्थानक नहीं है वैसे इनका कार्यक्रम जरूर है। और उस दिन की धर्म सभा का नियोजन, शेष चतुर्मास के पहले की धर्म सभा का नियोजन, उस नियोजन में इनके जो संगठन मैंने देखा, जो कौशल्य मैंने देखा है,
और वहीं पर मुझे लगा कि इस संघ को चातुर्मास में कहीं ना कहीं एक्टिव करना है। और उसी पल पट्टे पर से इनको मैंने 8 का कार्यक्रम सौंपा था, 51 लाख जाप का कार्यक्रम सौंपा था। पंढरपुर सी संघ और दक्षिण मध्य संघ दोनों को सौंपा था। और पूरे चतुर्मास में पहला रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला कार्यक्रम कोई था, जाप का था। एक अनूठा जाप, 51 लाख का टारगेट था और करीबन 55 लाख का जाप करना है। 10,000 लोगों को लाने की जिम्मेदारी थी और कम से कम 13 से 14,000 लोग इकट्ठा होना है। बिना ब्रेकफास्ट के, बिना लकी ड्रॉ के, बिना गिफ्ट के, बिना चाय पानी के उस जाप को इस आंगन में संपन्न कराया। जगह भी नहीं पूरी, वो अगली बात है। और मनीष भाऊ ने पर्सनली जो नौकार कलश के लिए कार्यक्रम किया अपनी ओर से, इतने परिवारों में श्रद्धापीठ को पहुंचाया है। ये पूरा दक्षिण मध्य संघ के लिए मैं एक ही भावना से बहा रहा हूँ, निरंतर भाऊंगा। जो मैंने पहले कहा, जैसे आप हो वैसे आपका स्थानक होना चाहिए। मेरी आपकी सबकी श्रद्धा भक्ति के लिए कि प्रार्थना मंडल आपका है, निरंतर आपके चलने वाले धर्म आराधनाएं, इतना बढ़ रहा वहाँ समाज। और यदि आज आप नहीं काम करोगे तो आने वाली जनरेशन आपके नाम की माला अच्छी नहीं गिनेगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि भविष्य की जनरेशन आपके नाम की अच्छी माला गिने, ये मेरी भावना है। तो बस मैंने आज बुलाया इसके लिए था आपको कि कान में बोलते 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 चौमासा पूरा हो गया मेरा। और मुझे वो आश्वासन देता गया कि बस मैं पोजीशन के बाद आता हूँ, बस में व्यवस्था हो गई, इनसे बात हो गई, उनसे बात हो गई। अब बात होते होते तो मेरी चित होने लग गई। अंथने माले में मैं बोलने पीछे मौको मिले तो छोको छोड़ो कोने में। क्या करेंगे, नहीं। और ये आवश्यकता है आपकी, ये आवश्यकता है। और इसलिए भी आवश्यकता है कि आप लोग समर्थ हो, समर्थ हो करने का सामर्थ्य तुम्हारे में है। और उसके बाद भी आपसे काम नहीं हो तो नमो अरिहंतानम, क्या नाम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि जब से जल्दी मैं आपके लिए नमो सिद्धानम बोलूं। हाँ, मैं 28 तारीख तक आपके संभाजी नगर में हूँ। चौमासा तो अभी पूरा हो जाएगा, लेकिन गुरु गणेश नगर के कार्यक्रम में हूँ, तपस्वी राज के उस प्रोग्राम में मैं हूँ। तब तक आपका कार्यक्रम हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे ही नहीं, दशमेश नगर के हर घर को अच्छा लगेगा। हाँ। मुझे एक बात पक्की पता है, बहनों ने मन पर ली तो भाई को ठिकाने पर आना ही पड़ता है। हाँ नहीं थे, आने ठिकाना मत लाओ ना, थे तारे। हाँ बस फिजिकली बात की, नथिंग है ही नहीं प्रॉब्लम, जगह की प्रॉब्लम नहीं है। लो नहीं, थोड़ा सा मत दे, पूरा दे दे हमें, पूरा ध्यान दे। बाकी आप लोगों ने जो चतुर्मास में सेवा दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्थानक का काम करोगे तो डबल डबल धन्यवाद आपको। अभी सिंगल धन्यवाद है, बाद में डबल धन्यवाद। थे बोल भैया। दक्षिण मध्य श्री संघ के सभी, आप उनको 11 कहोगे तो आपको मना करेंगे क्या? उनको रहना है संभाजी नगर में भी। पारस जी एवं सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप गुरुदेव के सन्मुख पधारें, वो एक फोटो आप ले लें। सभी बहनें भी साध्वी जी के सन्मुख वहाँ पे खड़ी रहे। और कल के कार्यक्रम के लिए महावीर हॉस्पिटल के कमलेश मुत्था, डॉक्टर आनंद जैन,
गणेश नगर कार्यकारिणी वर्धमान रेसिडेंसी और हमारे चतुर्मास के शिखर समारोह गौतम निधि के कार्यकर्ता। आज 13, 14, 15 3 दिवस कृतज्ञता समारोह का आयोजन श्री संघ द्वारा किया गया। ऐसे तो 11 तारीख से है, मगर कुछ न कुछ समय की मर्यादाएं आती गई, हमारे पास काफ़ी नाम आए हैं। आज की कृतज्ञता समारोह में हम किसी को समय नहीं दे पाएंगे। सभी श्रावक श्राविकाओं से जिन्होंने नाम मुझे दिए हैं मैं क्षमा चाहता हूँ। आज ठीक 11 बजे यहाँ पर चौडिया परिवार का उठाने का कार्य रखा गया है, इसलिए समय नहीं है। कल समय की अनुकूलता के दृष्टि से कल सभी को समय देने का पूरा प्रयत्न रहेगा। कल यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री दशमेश नगर की जितनी तपस्या हुई 15 तारीख को तपस्वियों को लेकर के अपने पहुँचना है, और 15 तारीख को 2-2 समय का कार्यक्रम है। दया एकासन चौमासी पक्की है, दशमेश नगर पूरा चाहिए। बढ़िया हो। औरंगाबाद श्री संघ की ओर से भी मैं आज हमारे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्रीमान पंकज कुमार जी फूलफगर को आज आपके 61वें जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। हर्ष हर्ष। हाँ भाई, गा सकते तुम। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पंकज भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बधाई आपको सबकी ओर से। प्रकाश जी का कार्यक्रम हमारा 15 तारीख का है। नहीं, 15 तारीख आपने कर लिया ना, मैं 15 तारीख को कर रहा हूँ। अनंत आस्था के प्रतीक भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विराजित अरम विद्या प्रणीते इंद्रचंद साहब, उपाध्याय प्रवर हैदराबाद के प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, मधुर गायक स्वरूपचंद साहब आए हैं, तेज जी महाराज साहब, सतीवृंद, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज साहब, आपका जो ऐतिहासिक चातुर्मास, आध्यात्मिक चातुर्मास और ऊर्जा के साथ हुआ है, इसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखी है। और ये आध्यात्मिक और तप जप और आराधना के माध्यम से इतना बड़ा जो चातुर्मास हुआ है, ये निश्चित ही हमारे लिए प्रेरणादायी है। और इसके लिए हम संघ के तरफ से किसको, पंकज भाऊ का उनके जन्म दिवस पर उनका सम्मान सत्कार करना चाहते हैं संघ की ओर से। बर्थडे सॉन्ग है ना आपके माध्यम से महाराज साहब काफ़ी शिविर लिए गए हैं, उनके संस्कार के माध्यम से सभी को लाभ हुआ है। आपके ऊर्जा के लिए निश्चित ही हम आराधित है कि आपकी इतनी ऊर्जा देखकर हमें भी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिला है। इन्हीं वक्त के साथ मैं हमारे दक्षिण मध्य श्रावक संघ की ओर से आपका कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और यहीं पर ठहरता हूँ। जय महावीर। दक्षिण मध्य श्रावक संघ के सभी महाराज साहब, और एक हमारी तरफ से प्रस्ताव है कि अब जब आप पुरस्ते हुए आए थे पूरे महावीर भवन में चातुर्मास के दरमियान, दक्षिण मध्य श्रावक संघ में भी आप पधारे थे, तो वापस परती की ओर भी हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्धमान रेसिडेंसी के बाद 2 दिन का समय दक्षिण मध्य श्रावक संघ को दें। यही विनती मैं आपके सन्मुख दक्षिण मध्य श्रावक संघ की ओर से संघ को भी करता हूं कि उन्होंने भी थोड़ा ध्यान दें हमारी ओर, ताकि हमारा भी काम हो सके। संघ के सभी सदस्य मैं विनती करता चाहता हूँ